वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए। इस वक्त बिहार में त्रिकोणीय जुबानी जंग चल रहा है। किन किन पार्टी में? आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले अपने दम पर जेडीयू और बीजेपी से मुकाबला कर रही है। और देखिए, ये जो जुबानी जंग शुरू हुआ है, इस जुबानी जंग की शुरुआत गिरिराज सिंह के पदयात्रा से शुरू होता है। आप सबको पता ही है कि गिरिराज सिंह ने हाल ही में सीमांचल में अपना एक पदयात्रा किया है, जिस पदयात्रा में उनका उद्देश्य ये था कि जितने भी हिंदू हैं उनको एकजुट किया जाए। और यही बात तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आई, यही बात तेजस्वी यादव को रास नहीं आई। तेजस्वी यादव का कहना यह है कि जिस क्षेत्र में गिरिराज सिंह जाकर पदयात्रा किए हैं, जिस क्षेत्र में गिरिराज सिंह जाकर हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही है, वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। उस क्षेत्र में हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के हिंदू एकजुट है। ये कहना तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में अगर कोई नेता जाता है तो उन्हें शिक्षा पे बात करने की जरूरत है। उस क्षेत्र में अगर कोई नेता जाता है तो उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करने की जरूरत है, पलायन पे बात करने की जरूरत है, रोजगार पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। उस क्षेत्र में जाकर हिंदुओं को एक साथ करके हिंदू मुस्लिम नहीं करवाना है। तेजस्वी गिरिराज सिंह में भड़क गए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे मुसलमान भाइयों पर कोई भी खरोच आया तो हम ईंट का जवाब ईंट से देंगे। ये कहना तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी गिरिराज सिंह के पदयात्रा से बहुत मायूस है, बहुत नाखुश है, लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कुछ नहीं बोली, गिरिराज सिंह भी कुछ नहीं बोले, वो शांत रहे। लेकिन जब इस बयान के बाद 2 कदम आगे बढ़कर तेजस्वी यादव ने यह कहा, बीजेपी पे यह आरोप लगाया कि बीजेपी वाले तो हमारे बिहार के लिए बेकार है, ये बिहार की भलाई नहीं चाहते हैं, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, इन लोगों को तो कोई बिहार वाला वोट भी नहीं देता है, ये लोग तो जबरदस्ती अपनी सरकार बनाने के लिए दूसरे पार्टी के विधायकों को खरीदते हैं और फिर जाकर अपनी सरकार बनाते हैं। इस बात पर भी बीजेपी वालों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब इससे 5 कदम आगे बढ़कर तेजस्वी ने यह कह दिया कि इन लोगों ने हमारे नीतीश चाचा को हाईजैक कर लिया है, तब बीजेपी वाले बम की तरह फूट गए। और फिर बीजेपी वालों ने कहा कि अरे सुनो, हमने तुम्हारे चाचा को हाईजैक नहीं किया है, लेकिन तुमने अपने बाप को हाईजैक किया है। तुमने अपने बाप लालू यादव को हाईजैक करके, जो तुम्हारा बड़ा भाई है तेज प्रताप यादव, उसके करियर को बर्बाद किया है। आज तेज प्रताप यादव का कोई हैसियत नहीं है। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे पार्टी जो आरजेडी है, उस पार्टी में तुम्हारा ही चलता है, तुम जो कहते हो वही होता है। तुम्हारा जो भाई है तेज प्रताप यादव, वो अगर कुछ कहता है तो उसका बात कोई नहीं मानता है, उसका कोई नहीं सुनता है। हम क्या तुम्हारे चाचा को हाईजैक करेंगे? तुमने अपने बाप को हाईजैक किया है, तुमने अपने भाई का करियर बर्बाद किया है। और जैसे ही ये बात तेजस्वी के कान में आता है, वैसे ही तेजस्वी को लग जाता है पूरा। और तेजस्वी को अंदर ही अंदर ये महसूस होता है कि शायद ये जो बयानबाजी बीजेपी की तरफ से हो रही है, ये हमारे नीतीश चाचा ही करवा रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार से नाराज होकर तेजस्वी यादव जदयू पार्टी का जो फुल फॉर्म है वो बताना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं। देखिए इस पोस्ट को, इसमें क्या लिखा हुआ है? जे से जहां, डी से दारू और यू से अनलिमिटेड। यानी जेडीयू का जो फुल फॉर्म है वो ये है, जहां दारू अनलिमिटेड। ये तेजस्वी यादव बता रहे हैं। अब जब तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं तो बीजेपी वाले भी कहां पीछे हटने वाले, उन्होंने भी लालटेन का फुल फॉर्म बता दिया। ये देखिए साइड स्क्रीन पे शो हो रहा है। ला से लालू ने अपने, लॉ से लाल को टे से 10 तक पढ़ने 9 से नहीं दिया। मतलब बीजेपी वाले ये बता रहे हैं कि लालटेन का फुल फॉर्म ये होगा कि लालू ने अपने लाल को 10 तक पढ़ने नहीं दिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस जुबानी जंग में दोनों एक दूसरे का मजाक भी बना रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस तेजस्वी यादव ने जदयू पार्टी का जो फुल फॉर्म बताया है कि जहां दारू अनलिमिटेड, वही नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के साथ होते, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में होते, तो वही तेजस्वी यादव जदयू पार्टी का पता है क्या फुल फॉर्म बताते? जे से जहां, डी से डेवलपमेंट, यू से अनलिमिटेड, जहां डेवलपमेंट अनलिमिटेड। तो ये तो है तेजस्वी यादव का दोहरा चरित्र। लेकिन क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं ना कि राजनीति में सब सही और सब गलत ही है। ना आप किसी को सही बोल सकते हैं और ना ही आप किसी को गलत बोल सकते हैं। लेकिन जाते जाते इस वीडियो के अंत में मेरा आप लोगों से एक सवाल होगा कि क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप का जो करियर है उसको खा गए हैं?
बीजेपी के इस आरोप से आप कितना सहमत है और कितना सहमत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।